अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पे सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। मादारा, जिसने जिन्वू के हाथों अपने उल्कापिंडों का विनाश देखा था, अब उत्साह और थोड़ी सी निराशा के साथ जमीन पर खड़ा था। उसने जिन्वू की ओर देखा जो नारुतो की मदद से जमीन से बाहर निकल रहा था। एक और शासक, मादारा ने कहा, तुम्हारी ये शक्ति शुद्ध विनाश है, लेकिन तुम इसे किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जिन्वू ने अपने शरीर की चोटों को तेजी से ठीक किया, अपनी पुनर्जनन रीजेनरेशन क्षमता का उपयोग करते हुए। उसने नारुतो की ओर देखा। नारुतो, मैं तुम्हें अपनी सबसे शक्तिशाली शैडो दे चुका हूँ। अब समय आ गया है कि हम दोनों इस आदमी को रोकें। नारुतो अपने क्यूबी चक्र मोड में दृढ़ता से मुस्कुराया। मैं तैयार हूँ, शैडो गाय। हम किसी भी आदमी को हमारी दुनिया को तबाह नहीं करने देंगे। मादारा ने दोनों को देखकर तिरस्कार से हंसा। एक बाहरी गुलामों का मालिक और एक 9 पूंछों वाला बच्चा। तुम दोनों मिलकर भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मादारा ने तुरंत अपनी रिन्नेगान शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली बांसुरी जूट्सु वुड रिलीज का निर्माण किया। विशाल नुकीले लकड़ी के पेड़ तेजी से जमीन से निकलकर जिन्वू और नारुतो की ओर बढ़े। बैंकॉन, नारुतो चिल्लाया। इग्रीस बैंकॉन तुरंत नारुतो के सामने आ गया। उसने अपनी अविश्वसनीय गति से उन बांसुरी पेड़ों के बीच से रास्ता बनाया और अपनी तलवार से उन्हें टुकड़ों में काट दिया। इग्रीस की गति मादारा के लिए भी चौंकाने वाली थी। जिन्वू जानता था कि मादारा का भौतिक शरीर, जो एदो तेंसेई द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, अत्यंत मजबूत था। वो उसे केवल भौतिक बल से हरा नहीं सकता था, उसे सील करना जरूरी था, जैसा कि उन्होंने इटाची के साथ करने की कोशिश की थी। जिन्वू ने अपनी शैडो सोल्जर टस्क को आदेश दिया, मादारा को रोको, उसे ध्यान भटकाओ। टस्क ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। वो हवा में उड़ गया और अपने ड्रैगन ब्रेथ का एक और बड़ा विस्फोट मादारा की ओर फेंका। मादारा ने तुरंत सुसानो को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया। सुसानो का कवच टस्क के हमले को रोकने में सक्षम था, लेकिन ये हमला मादारा को कुछ देर के लिए व्यस्त रखने के लिए काफी था। जिन्वू ने नारुतो को देखा। हमें एक संयुक्त हमला करना होगा। मेरी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने में मदद करेगी। क्या करना है? नारुतो ने पूछा। तुम अपने रासेनगन में क्यूबी चक्र को केंद्रित करो, जिन्वू ने कहा। मैं अपनी माना शक्ति को उसमें मिलाऊंगा। यह चक्र और माना का एक ऐसा संयोजन होगा जिसे मादारा का सुसानो भी आसानी से नहीं रोक पाएगा। नारुतो सहमत हुआ। उसने अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा चक्रा को अपने हाथ में केंद्रित करना शुरू किया, रासेन शूरिकेन। जिन्वू ने अपने शरीर की सारी माना ऊर्जा को नारुतो के रासेन शूरिकेन में स्थानांतरित करना शुरू किया। उनकी मुट्ठी से काली जामुनी आभा निकली और नारुतो की पीली ऊर्जा से मिल गई। ये एक अभूतपूर्व मिश्रण था, शिनोबी दुनिया की चक्र शक्ति और हंटर दुनिया की मोनार्क माना शक्ति का संयोजन। रासेन शूरिकेन का आकार बड़ा हो गया और उससे निकलने वाली ध्वनि अब सिर्फ हवा की नहीं बल्कि एक आयामी गड़गड़ाहट की थी। मादारा ने देखा कि टस्क का हमला रुक गया है, लेकिन अब नारुतो और जिन्वू एक भयानक कॉम्बो की तैयारी कर रहे थे। तो तुम दोनों मिलकर मुझ पर हमला करोगे? मादारा ने हंसते हुए चुनौती दी। नारुतो ने दहाड़ लगाई। ले लो मादारा, यही है दोस्ती की शक्ति, शैडो गाय के साथ। नारुतो ने संयुक्त शैडो माना रासेन शूरिकेन को मादारा की ओर फेंका। ये जूट्सु इतना तेज और शक्ति से भरा था कि इसने सुसानो के कवच से भी पहले हवा को फाड़ दिया। मादारा के चेहरे पर पहली बार एक गंभीर भाव आया। उसने अपने सुसानो की रक्षा को कस लिया, लेकिन जब वो कॉम्बो जूट्सु उससे टकराया तो एक ऐसा विस्फोट हुआ जो पूरे युद्ध के मैदान को हिला गया। क्या मादारा इस अभूतपूर्व हमले से बच पाएगा? एपिसोड 12 समाप्त।